पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। इस बार कठुआ में पाकिस्तान ने सुबह से ही गोलीबारी शुरू कर दी। सुबह 7:30 बजे हुई फायरिंग का बीएसएफ ने करारा जवाब दिया है। बीती रात कुपवाड़ा के मांझल सेक्टर में शहीद हुए भारतीय सैनिक मनदीप के शव को शत विशत किया गया था। ये आतंकी पाकिस्तान सेना की कवर फायर की मदद से पीओके से भागने में कामयाब भी रहे। भारतीय सेना ने कहा कि इस हरकत का उचित जवाब दिया जाएगा। तो कल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों ने भारतीय सेना के एक जवान के शव को शत विशत कर दिया। ये ऐसी अमानवीय घटना है जिसके बारे में सोचकर भी आप कांप जाएंगे। ऐसी घटनाओं का पाकिस्तान का इतिहास रहा है। 2013 में भी लांस नायक हेमराज के साथ पाकिस्तान ऐसा ही कुछ कर चुका है, लेकिन इस बार सेना ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। एलओसी पर पाकिस्तान का घिनौना चेहरा। शहीद के शव से बर्बरता। पहले आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और फिर सीमा पर भारतीय सैनिकों से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी सेना और आतंकियों ने अपना घिनौना चेहरा दिखाया है। शुक्रवार रात सीमा पर उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा के मांझल सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से जारी गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया, जिसके बाद भारतीय सीमा में अंदर तक घुसने की कोशिश कर रहे आतंकियों ने शहीद जवान मनदीप के शरीर को शत विशत कर दिया। इस बीच पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार कवर फायरिंग करते रहे, जिसका फायदा उठाकर आतंकी वापस पीओके में घुस गए। जवान मनदीप के साथ हुई इस बर्बरता पर सेना ने उचित जवाब देने की बात कही है। इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड ने बयान जारी कर कहा है कि आतंकियों ने पीओके में भागने से पहले भारतीय सेना के जवान का शव शत विशत किया। ये बर्बरता सीमा पार के आधिकारिक और अनाधिकृत संगठनों का असली चेहरा है। इस करतूत पर उचित जवाब मिलेगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त हो चुका है, जिसके बाद एलओसी पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट को देखा गया है, जो ऐसे घिनौने काम को अंजाम देता है। पिछले एक दिन पहले जो है वो उनके कुछ लोगों ने फिर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की थी। हम लोगों ने बैकपैक और लोगों को देखा था, लेकिन उनको फिर जो है फायरिंग से रिपल्स कर दिया गया। इससे पहले 2013 में पाकिस्तानी सेना ने लांस नायक हेमराज का सिर काटा था। इसके बाद एक वीडियो भी जारी किया गया था। उस समय भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने हेमराज का सिर काटा था। कारगिल युद्ध के समय भी पाकिस्तानी सेना ने इंडियन आर्मी के अफसर सौरभ गालिया समेत 6 जवानों को बंदी बना लिया था और गर्म लोहे की रॉड से शरीर में छेद किया गया और आंखें फोड़ दी गई थी। इस बीच पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार फायरिंग जारी है। शुक्रवार को भी 5 जगहों पर सीज फायर तोड़ा गया। जम्मू के बालाकोट और छम सेक्टर के अलावा पल्लनवाला, सुंदरबनी, नौशेरा, कठुआ और आरएसपुरा सेक्टर में भी भारी गोलाबारी हुई। इन फायरिंग में 2 नागरिकों की भी मौत हुई। भारत की जवाबी कार्रवाई में पिछले एक हफ्ते में 15 पाक रेंजर्स मारे गए हैं, तो पिछले 2 हफ्तों में सेना और बीएसएफ के 5 जवान शहीद हुए हैं। उस तरफ का नुकसान जो हमारे लोगों ने देखा है और हमारे लोगों ने एसेस किया है, तो कम से कम जो है वो पिछले सप्ताह से करीब 15 जो है वो चाहे रेंजर्स या मतलब सेना से जुड़े हुए लोगों की डेथ हुई है। और इंजरी सिविलियन पॉपुलेशन में भी डेथ एंड कैजुअलिटीज और इंजरी जो है वो लगातार हो रही है। सूचनाएं आ रही हैं कि वो टेम्पररी एमआई रूम्स बना रहे हैं, उनके अस्पताल जो है वो भर गए हैं इंजरीज से। और मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि लाशों के दफनाने के लिए लोगों को जमा होने के लिए कहा जा रहा है। इन सब चीजों से लग रहा है कि उनको जो है वो हमसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर आतंकी लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया था, जिसके बाद पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका बीएसएफ माकूल जवाब दे रही है।
राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। वहीं बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह ने भारतीय सेना के जवान के शव के साथ पाकिस्तान की बर्बरता की घटना को दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना इसका उचित जवाब देगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का भी कहना है कि हमारे सैनिक पाकिस्तान से आने वाले हर उग्रवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। देखिए, बहुत ही गंभीर और दुखद घटना ये हुई है और मेरा पूरा विश्वास है कि इस देश की सेना इसका ठीक समय पर और ठीक जवाब देगी। दिवाली के टाइम पे या जब इस देश के अंदर एक खुशी का एक माहौल होता है, उस खुशी के माहौल को जिसको कहते हैं रंग में भंग करना, भंग डालना, उस तरह की ये गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, भारतीय सेना उसका ठीक और समुचित जवाब देगी। हमारे सैनिक और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस बहादुरी से पाकिस्तान से आने वाले हर उग्रवादी हमले का मुकाबला कर रहे हैं, परंतु 29 तारीख की सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद लगभग 2 दर्जन सीज फायर वायलेशन हुए, जिसमें हमारे कई सैनिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, उन्हें सर्वोच्च कुर्बानी करनी पड़ी। प्रश्न 2 है मोदी सरकार से, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उग्रवाद से लड़ने और पाकिस्तान से निपटने के लिए मोदी सरकार की नीति क्या है, ये प्रधानमंत्री जी स्पष्ट करें। और उधर एनसीपी नेता तारिक अनवर का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन चिंता की बात है। भारत सरकार को इसका उचित जवाब जल्द ही देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हठधर्मी पर उतारू है और जिस प्रकार से लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है और भारत सरकार को हर तरह से उसका सही उपयुक्त जवाब देना चाहिए ताकि इस तरह का उल्लंघन जो पाकिस्तान के द्वारा हो रहा है उस पर रोक लग सके। जेडीयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि हमें उम्मीद थी कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान सुधरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे सैनिक अब मुंह तोड़ जवाब देंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान हुक्मरानों के मन मिजाज बदलेंगे। हमें अफसोस है कि उससे भी पाकिस्तान ने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा है। हमारी सेना के शौर्य पर और बलिदान पर हमें यकीन है और हमारे सैनिक इन सारे सवालों के जवाब मुंह तोड़ देंगे। तो हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि पाकिस्तान को अब करारा जवाब देने की जरूरत है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी बिजनेस।